दफा का जिक्र है। एक चिड़िया रहती थी, वो बहुत गरीब थी। इसकी एक बेटी थी। जब कभी चिड़िया की बेटी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती तो वो इसको अपने साथ नहीं खेलने देती थी, क्योंकि वो एक गरीब माँ की बेटी थी। तो चिड़िया की बेटी जब भी घर आती और रोने लगती और सारी बात अपनी माँ को बताती, तो चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ खेल लिया करो। चिड़िया की बेटी मुस्कुरा देती है, लेकिन वो बाहर अपने दोस्तों को खेलता देखती तो इसका भी दिल करता कि मैं भी इनके साथ खेलूं, लेकिन वो इसको अपने साथ नहीं रखती थी, तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। तब माँ इसको भुला देती थी। एक दफा चिड़िया की दोस्तें एक जंगल में खेलते खेलते बहुत आगे निकल जाती हैं, तो एक चील इनको अपने पंजों में दबोचने में ले आता है। तो वो बहुत रोती है कि हम कहाँ आ गई। तो चील कहता है, आज रात के डिनर का बहुत अच्छे से इंतजाम हो गया है। चील अपने दोस्तों को भी दावत देता है कि आज मेरे साथ डिनर करना है। इस टाइम चिड़िया की दोस्तें अल्लाह ताला से अपनी जिंदगी की दुआएं मांगती हैं। इसी लम्हे वो गरीब चिड़िया अपनी माँ के साथ बाजार जा रही होती है, तो इसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है, तो फौरन अपनी माँ को बताती है, माँ, वो देखो मेरी दोस्तें चील की कैद में है, वो इनको खा लेगा, प्लीज माँ इनको बचा लो। लम्हे चिड़िया और इसकी बेटी आराम से दरख्त के पीछे खड़ी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब हम करें तो क्या करें, इनको कैसे बचाएं। फिर कुछ देर सोचने के बाद चिड़िया अपनी बेटी से कहती है कि मैं चील का सामना करती हूँ और इसको बातों में लगाती हूँ, तुम आराम से इसके घर का ताला खोल कर अपने दोस्तों को आजाद करा लेना। फिर चिड़िया की बेटी उदास हो जाती है और माँ से कहती है, माँ अगर चील ने आपको नुकसान पहुँचाया तो मैं क्या करूँगी। तो माँ कहती है, बेटा मेरी फिक्र ना करो, अगर मेरी जिंदगी हुई तो मैं बच जाऊंगी। छोटी चिड़िया उदास हो जाती है। फिर इसकी माँ इसको कहती है, तुम फिक्र ना करो, पहले अपने दोस्तों को बचाओ, इससे पहले कि चील इनको खा जाए। चिड़िया किटी उदास होते हुए वहाँ से उड़कर दरख्त के पीछे छुप जाती है और इतनी देर में चिड़िया चील के सामने आती है और इसको बातों में लगाती है। बहुत खुश होता है कि एक और शिकार इसके पिंजरे में आ गया है। कुछ देर में छोटी चिड़िया चील के पिंजरे में दाखिल होकर अपने दोस्तों को आजाद करवा लेती है। बड़ी चिड़िया चील को अपनी बातों में उलझाए रखती है। कितनी देर में इसकी बेटी अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चली जाती। छोटी चिड़िया को अपनी माँ की बहुत फिक्र होती है और इसकी दोस्तें इस शुक्रिया अदा करती है कि अगर वो ना होती तो आज हम चील की खुराक बन चुके होते। चिड़िया रोने लगती है, मेरी माँ को चील खा रहा है। इसकी दोस्तें मिलकर फैसला करती है कि अब हम मिलकर तुम्हारी माँ को बचाएंगे। जैसे घोंसले की तरफ देखते हैं तो सारी चिड़िया गायब होती हैं। तो वो समझ जाता है कि ये सब इस चालाक चिड़िया की साजिश थी। उसने फौरन पंजे में दबोचकर चिड़िया को अपने पिंजरे में ले आता है और कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा शिकार चला गया। चिड़िया की बेटी और उसकी दोस्तें वहाँ दरख्त के पीछे छुपकर सारा मंजर फिर अपने प्लान के तहत अपने चोंच में लिए डंडों को चील के ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे चील गिर जाता है। चिड़िया वहाँ से उड़कर बाहर निकल आती है और वो चिड़िया की दो माँ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब चिड़िया की दोस्त अपने घर पहुँचती है तो चिड़िया की माँ का बहुत शुक्रिया अदा करती है और अपने रवैये की माफी मांगती है और बड़ी चिड़िया से कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया, मुश्किल वक्त में तुम्हारी माँ ने हमारा बहुत साथ दिया, अगर तुम लोग न होते आज हम चील की खुराक बने होते। जिससे छोटी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वाकई की बात चिड़िया की दोस्ती अब इसके साथ खेलने देती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो।